Everyone, we have the question right there. Air contains 20% oxygen by volume. How many cc of air will be required for oxidation of 100 cc of acetylene? तो बेसिकली हमारी एयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है. तो कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2 के ऑक्सीडेशन के लिए. तो पहले हम इसके रिएक्शन लिखते हैं. जब C2H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 एंड H2O बनाता है. हमें अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स है तो यहाँ पर भी 2 हो गए. हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो यहाँ पर इसके हाफ हो गए ऑलरेडी है. ऑक्सीजन के 4 + 1 5/2 इसके एटम्स हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर 1 cc C2H2 combust by 2.5 cc of O2. देन 100 cc कितने में कंबस्ट हो गए, 2.5 into 100, it means 100 cc of CH2 combust by 250 cc. नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्स O2 इंटू 100 कर देंगे. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें दी हुई है जो कि यहाँ पर दी हुई है 20. ठीक है, नाउ %20 is equal to वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू 100. देन 20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 हमने अभी अभी निकाली है, डैट इज़ 250, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर ही हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इंटू 100. ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ एयर अब हम यहाँ से निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू इतना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1250 cc. तो इतने वॉल्यूम ऑफ एयर में 1250 सेंटीमीटर क्यूब एयर होगी, एयर रिक्वायर्ड होगी.